अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तारीख हमेशा से इंसानों के लिए सबक आमोज आईना रही है, लेकिन इस आईने के कई रुख इतने तारीख हैं कि इन्हें देखकर दिल कांप उठता है। इनमें सबसे ज्यादा खौफनाक पहलू वो हैं जहां खवातीन पर मजालिम के ऐसे पहाड़ तोड़े गए कि रूह लरस जाए। वो दौर जब इंसाफ की जगह जुल्म का राज था और ताकतवर तबका अपने कवानीन के मुताबिक जिंदगियों का फैसला करता था। आज की इस वीडियो में हम उन मजालिम की तारीख को ना सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि किस तरह मुख्तलिफ माशरों ने अपने असूलों के तहत खवातीन को सजा देने के ऐसे तरीके अपनाए जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो आइए तारीख के इन धुंधलाए और खौफनाक सफात को पलटते हैं जहां मजलूमियत और बर्बरियत के किस्से दफन हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक और तारीख को समझने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखा कीजिए। नंबर 1, गॉसिप करने की सजा। दोस्तों जरा सोचिए कि एक औरत सिर्फ इसलिए अवाम के सामने जलील की जाए कि वो ज्यादा बात करती है या किसी के काम पर तनकीद करती है। यह सुनने में अजीब लगता है, मगर तारीख में ऐसा हो चुका है। डिकिंग स्टूल्स नामी सजा करून वुस्ता के यूरोप में खास तौर पर खवातीन के लिए बनाई गई थी। इस सजा के तहत एक मजबूत लकड़ी की कुर्सी तैयार की जाती थी जिस पर औरत को बिठाया जाता और फिर इसे पानी में बार बार डुबोया जाता था। यह सजा सिर्फ जिस्मानी तकलीफ देने के लिए नहीं थी, बल्कि इसका मकसद औरत को अवाम के सामने शर्मिंदा करना था। औरत को एक आहनी पट्टी से कुर्सी पर बांध दिया जाता ताकि वो हरकत ना कर सके। फिर उसे पानी में गोते दिए जाते थे और लोग ये मंजर देखने के लिए जमा हो जाते थे। इन गोतों की तादाद जज या मजिस्ट्रेट के फैसले पर मुनहसर होती थी, जो कि उसके जुर्म की शिद्दत के मुताबिक तय की जाती थी। यह सजा कई खवातीन के लिए मौत का पैगाम भी बन जाती थी, खास तौर पर वो खवातीन जो पहले ही किसी बीमारी या कमजोरी का शिकार होती थी। वो इन गोतों के बाद दोबारा जिंदगी की रोशनी नहीं देख सकती थी। कुछ खवातीन को यह सजा इसलिए भी दी गई कि इन पर जादूगरनी होने का शक किया गया। लोग समझते थे कि जादूगर पानी को नापाक कर देता है, इसलिए अगर औरत डूब जाती तो वो बेकसूर समझी जाती और अगर वो पानी पर तैरती तो जादूगर साबित हो जाती। इस जालिमाना सजा ने ना सिर्फ खवातीन की जिंदगियां तबाह की, बल्कि मुआशरे में खौफ का एक ऐसा माहौल पैदा किया जो कई सालों तक कायम रहा। आज हम इन मजालिम को पढ़कर हैरान होते हैं, लेकिन ये तारीख का वो तलख सच है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। नंबर 2, स्काउल्ड ब्रिडल। दोस्तों करून वुस्ता के दौर में स्काउल्ड ब्रिडल नामी आला खास तौर पर खवातीन को खामोश कराने के लिए इजाद किया गया था। यह धात का बना हुआ एक ऐसा आला था जिसे औरत के मुंह में डाल दिया जाता था। अगर वो बोलने की कोशिश करती तो यह धाती कांटा जुबान में छेद कर देता था। यह सजा सिर्फ जिस्मानी अजियत नहीं थी, बल्कि अवामी जिल्लत का भी एक जरिया थी। औरत को यह आला पहनाया जाता और फिर इसे गलियों में घुमाया जाता ताकि लोग इसका मजाक उड़ाएं और इसे शर्मिंदा करें। बाज़ औक़ात इस आले के साथ एक घंटी भी लगाई जाती थी जो हर हरकत पर बजती थी ताकि लोगों की तवज्जो और ज्यादा मबसूल हो। यह सजा उन खवातीन के लिए और भी सख्त हो जाती थी जिन पर मजहबी या समाजी असूलों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम होता था। इस तरह की सजाओं का मकसद सिर्फ औरत को खामोश करना नहीं था, बल्कि समाज को एक पैगाम देना था कि वो अपनी हद में रहें। नंबर 3, जादूगरनी के इल्जामात। दोस्तों आप सोचिए कि आपके जिस्म पर एक आम सा तिल या निशान हो और सिर्फ इस बुनियाद पर आप पर जादूगरनी होने का इल्जाम लगा दिया जाए। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप में जादूगरनी के मुकदमात आम थे और इन मुकदमात के साथ ऐसे मजालिम वाबस्ता थे जो आज भी इंसानियत को शर्मिंदा करते हैं। इनमें से एक खौफनाक तरीका प्रीकिंग कहलाता था। प्रीकिंग में खवातीन के जिस्म पर सुइयों या धार वाले औजारों से वार किए जाते थे ताकि यह मालूम किया जा सके कि इनके जिस्म पर कोई जादूगर निशान मौजूद है या नहीं। अगर जिस्म का कोई हिस्सा दर्द महसूस न करे या खून न बहे तो उसे जादूगरनी होने का सबूत समझा जाता था। यह सब बेगुनाह खवातीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त अजियत का बायस बनता था और यह जुल्म सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता था। एक और वहशियाना तरीका स्क्रैचिंग था। लोगों का यकीन था कि अगर जादूगरनी का शिकार होने वाला फर्द अपने मुबैना मजलूम पर नाखून मारे और खून निकाले तो यह इस बात का सबूत होगा कि वो शख्स वाकई जादूगर है। इन अजीबोगरीब और बेबुनियाद तरीकों ने कई मासूम जिंदगियां तबाह कर दी। ये मजालिम अक्सर पेशेवर प्रैकर्स के जरिए किए जाते थे जो इन आजमाइशों के लिए भारी रकम लेते थे।
बदकिस्मती से इनमें से बहुत से प्रैकर्स धोखाबाज थे जो जानबूझकर ऐसे औजार इस्तेमाल करते थे जिनसे खून ना निकले। इस तरह वो अपनी मर्जी से किसी को भी जादूगरनी करार दे सकते थे। ये सोचकर ही दिल दहल जाता है कि इन जालिमाना तरीकों के नतीजे में कितनी मासूम खवातीन को मौत के घाट उतारा गया। इन आजमाइशों का मकसद इंसाफ नहीं था, बल्कि सिर्फ समाज में खौफ व हिरास पैदा करना था। ये मजालिम हमें याद दिलाते हैं कि इंसानी हकूक और इंसाफ की हिफाजत कितनी जरूरी है। नंबर 4, ब्रेस्ट रैपर। दोस्तों, तारीख के वो लम्हात सबसे ज्यादा लर्जा खेज हैं जब जुल्म को इंसाफ का नाम दिया गया। ब्रेस्ट रैपर नामी आला, जिसे आयरन स्पाइडर भी कहा जाता है, खवातीन को अजियत देने के लिए बनाया गया था। ये एक ऐसा हौलनाक आला था जो खवातीन के जिस्मानी आज़ा को नाकाबिले तसव्वुर तकलीफ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये आला खास तौर पर उन खवातीन के खिलाफ इस्तेमाल होता था जिन पर बेवफाई, जादूगरी या मजहबी बगावत के इल्जामात लगाए जाते थे। धात से बना हुआ ये आला 4 नोकदार पंजों पर मुश्तमिल होता था, जो औरत के सीने पर जकड़कर इतनी शिद्दत से कसा जाता था कि औरत के आज़ा मुकम्मल तौर पर चीर दिए जाते थे। कुछ मौकों पर इस आले को गर्म किया जाता था ताकि अजियत मजीद बढ़ जाए। ये सजा न सिर्फ जिस्मानी तौर पर तबाहकुन थी, बल्कि खवातीन की ज़हनी और जज्बाती सेहत को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाती थी। अक्सर औकात खवातीन खून बहने की शिद्दत और शदीद सदमे की वजह से मौत के मुंह में चली जाती थीं। जो बच जाती थीं वो सारी जिंदगी के लिए माजूरी और शर्मिंदगी का शिकार रहती थीं। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं हिस्पानवी गधे की। तसव्वुर कीजिए कि एक औरत को लकड़ी के एक नोकदार आले पर बिठा दिया जाए और उसके जिस्म का पूरा वजन इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त अजियत का सबब बन जाए। ये खौफनाक सजा हिस्पानवी गधे के नाम से जानी जाती थी, जो करूने वुस्ता के दौर में खवातीन को सजा देने के लिए इस्तेमाल होती थी। ये आला जुल्म सितम की एक ऐसी मिसाल है जिसका सुनना ही दिल दहला देता है। हिस्पानवी गधा एक लकड़ी की मुसलसी साख पर मुश्तमिल होता था, जिसकी नोक तेज और पतली होती थी। औरत को इस नोक पर बिठाया जाता और इसके दोनों पांव को रस्सियों से बांधकर अलग कर दिया जाता था ताकि वो अपनी पोजीशन तब्दील ना कर सके। जब वो इस नोक पर बैठती तो इसके जिस्म का वजन इसके निचले हिस्से पर शदीद दबाव डालता, जिससे नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता और चोटें लगती। सजा को मजीद तकलीफ दे बनाने के लिए बाज औकात औरत के पांव में वजनी लोहे की गांठें बांध दी जाती थी। इस इजाफी वजन का मकसद जिस्म पर दबाव बढ़ाना और जख्मों को शदीद तर बनाना था। कई खवातीन इस अजियत के दौरान होश खो देती थीं और कुछ की हालत इस कदर खराब हो जाती थी कि वो दोबारा कभी चलने के काबिल नहीं रहती थी। ये सजा न सिर्फ जिस्मानी अजियत देती थी, बल्कि औरत को ज़हनी और जज्बाती तौर पर भी तबाह कर देती थी। जो खवातीन इस सजा से बच जाती थीं, वो अक्सर जिंदगी भर के लिए माजूरी का शिकार रहती थीं। इनके लिए ना तो चलना मुमकिन होता था और ना ही आम जिंदगी गुजारना। ये जालमाना तरीक़ाकार सिर्फ जिस्मानी तकलीफ देने के लिए नहीं था, बल्कि इसका मकसद औरतों को इबरत का निशान बनाना था। ये सोचकर ही इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है कि किस तरह समाज ने ताकत और जुल्म के नाम पर खवातीन को इतनी बेदर्दी से निशाना बनाया। आज हमें इन मजालिम से सबक लेना चाहिए और एक ऐसा मुआशरा तश्कील देना चाहिए जहां इंसाफ और बराबरी को फौकियत दी जाए। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमें हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।